आप देख रहे हैं पूर्वांचल। कल पूरे विश्व में वर्ल्ड एस्मा दिवस यानी विश्व एस्मा दिवस मनाया जाएगा। ये हर साल मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है, फर्स्ट मंगलवार को। इसका उद्देश्य है इस मरीज के बारे में, एस्मा के मरीजों के बारे में मासेस को, पब्लिक को जागरूक करना। हर साल एक थीम के साथ वर्ल्ड एस्मा डे मनाया जाता है। ये एक संस्था है जीना, GINA, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा। ये हर साल पहले ट्यूसडे ऑफ मंथ ऑफ द मे को वर्ल्ड एस्मा डे मनाती है। हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल का थीम है एस्मा इम्पावर्स एजुकेशन। एस्मा एजुकेशन इम्पावर्स, यानी एस्मा के बारे में पब्लिक को एजुकेट करना है कि एक एस्मा या दमा क्या होता है, इसको कैसे इसकी जांच की जाए, कैसे इसकी क्या बचाव किया जाए और कैसे इसका उपचार या ट्रीटमेंट किया जाए। एस्मा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आ जाती है, जिसके वजह से मरीज की सांस फूलती है, खांसी आती है। खांसी अक्सर भोर में या रात में होती है, ज़्यादा होती है। सूखी खांसी होती है, बलगम कम ही आता है, या सीने में दर्द, घबराहट वगैरह होती है। और साए की आवाज़ मरीज बताता है कि सीटी बजती है, क्योंकि सांस की नली में सूजन सुगलन से एक विस्लिंग साउंड, जिसे वीजिंग हम लोग कहते हैं डॉक्टरी भाषा में, वीजिंग आती है। ये एस्मा के लक्षण है। अक्सर देखा गया है कि एस्मा बीमारी को लोग गलत डायग्नोज करते हैं या कम डायग्नोज करते हैं। सांस का मरीज है, चाहे वो उसको हार्ट अटैक हो रहा हो तो भी सांस फूलती है, या उसको फेफड़े में पानी आ गया हो, या उसका फेफड़ा फट गया हो, तो इसमें भी सांस फूलती है। ऐसा नहीं कि जितने भी सांस फूलने वाले मरीज है उसको दवाई है। तो पहले इसकी करेक्ट डायग्नोसिस हो। अक्सर होता है जब मरीज को आपने पता कर लिया, डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, एक्सरे करा लीजिए, मरीज को एग्जामिन कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसको दमा है तो कंफर्म कर लीजिए, लंग फंक्शन टेस्ट स्पायरोमेट्री करा लीजिए। स्पायरोमेट्री से ये पता लग जाएगा कि जो सांस की नली है वो दवा देने के पहले स्पायरोमेट्री होती है, फिर एक ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, सांस की नली को चौड़ी करने वाली दवा, उसको सुखा देते हैं इनहेलेशन से। उसको चुगाने के बाद फिर जांच करते हैं, प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर लंग फंक्शन टेस्ट कहलाता है। तो उससे ही पता लग जाता है कि सांस की नली पतली थी, चौड़ी हो गई। कितनी चौड़ी हुई? अगर 12 से 15% चौड़ी हो गई तो इसको रिवर्सिबिलिटी यानी वापस अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन में जा सकती है। तो दमा की ये लक्षण है, ये लंग फंक्शन टेस्ट से पता लगा सकता है कि ये रिवर्सिबल सांस की नली जो है वो सिकुड़ी हुई थी। तो रिवर्सिबल होगी तो एस्मा कंफर्म हो जाएगा। ये इसका है बचाव, ये इसका है जांच कि कैसे कंफर्म हो। अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक करना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि हमने बताया कि दमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें सांस की नली में सूजन सुकलन दोनों आती है। तो आपको दूर करने के लिए 2 तरह की दवाएं दी जाएगी। एक तो सूजन को कम करने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सूजन माने अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेमेशन, और सबसे ज़्यादा कारगर दवा है एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सर, इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक भ्रामक है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाने से मरीज को साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर टैबलेट के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में दीजिएगा तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, और लंबे समय तक दीजिएगा तभी इसके साइड इफेक्ट हो गए। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा अगर इनहेलेशन फॉर्म में दी जाएगी, जो बहुत ही नगण्य, बहुत माइक्रोग्राम में होती है, और डायरेक्ट फेफड़े में जाएगी, ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं के बराबर होगी, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप लॉन्ग टर्म दें। हाँ, टैबलेट अगर आप लॉन्ग टर्म देंगे तो साइड इफेक्ट होगा। इसीलिए कहते हैं अगर आपको टैबलेट देना है, इंजेक्शन देना है, तो शॉर्ट टर्म दीजिए, इमरजेंसी भी दीजिए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सबसे कॉमन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। दूसरी है ब्रोंकोडायलेटर, इमीडिएट सांस को नली को चौड़ा करने वाला, क्योंकि ये भी टैबलेट फॉर्म में दीजिएगा तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इसको भी इनहेलेशन फॉर्म में दीजिए। अगर दोनों इनहेलर आप देंगे तो मरीज जो है आराम से ठीक हो जाएगा। अब इसका बचाव क्या है? एक तो 2 तरह का एस्मा बताते हैं, सीजनल और पेरिनियल। अक्सर देखा गया है कुछ मरीजों को पेरिनियल माने साल भर, और सीजनल माने सीजन में, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, या जाड़ा या गर्मी, अलग अलग सीजन में एस्मा लोगों को होता है। मरीज बता देता है मेरा सीजनल एस्मा है, उसको मालूम होता है कि हर साल मेरी जाड़े में परेशानी होगी, तो उससे कहते हैं अगर आपको सीजनल एस्मा बिल्कुल ठीक है तो आपको ठीक है तो आप सीजन से 1 महीने पहले जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर है वो लेना शुरू कर दें बचाव के लिए, तो आपका अटैक नहीं होगा। नंबर 2, साल में चूंकि कॉमन जो ट्रिगर फैक्टर्स एस्मा के होते हैं, धूल, दक्कड़, उसमें वायरल इन्फेक्शन भी होता है। वायरल इन्फेक्शन को बचाव करने के लिए एंटीवायरल वैक्सीन आ गई, जिसे कहते हैं फ्लू वैक्सीन। ये साल में 1 बार अगर दे दी जाए
तो 70-80% दमा के अटैक को कम किया सकता है। दमा वैसे तो माइल्ड भी होता है, लेकिन इतना सीवियर होता है कि उसको इमरजेंसी रूम में जाना पड़ सकता है और उसको भर्ती भी करना पड़ सकता है और इससे जान भी जा सकती है। इसीलिए बचाव के बारे में जागरूक करना है, ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक करना है, एजुकेट करना है और डायग्नोसिस यानी लक्षण के बारे में एजुकेट करना है। अक्सर देखा गया है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो इनहेलर है, जो 800-900 रुपये का आता है, ये जो लो और मिडिल इनकम के कंट्री के लोग हैं उन मरीजों तक पहुंच नहीं पाता। इतनी महंगी दवा उनके हिसाब से होती है कि वो ले नहीं पाते। तो अक्सर जो मौतें होती है अस्थमा में वो लो इनकम कंट्रीज में होती हैं, क्योंकि वो उनको सही कारगर इन्फ्लेमेटरी दवा कॉर्टिकोस्टेरॉइड की महंगी होने से वो रेगुलर बेचारे ले नहीं सकते। 90% लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में अस्थमा की डेथ जो कि प्रिवेंटेबल है, रोका जा सकता है, सिर्फ कॉर्टिकोस्टेरॉइड की दवा रेगुलर ना लेने से, उनके पहुंच से बाहर होने से हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट से भी कहना होगा कि इसके लिए दाम इसका कम करें, और दूसरे जो कंपनी वाले, फार्मा वाले, उनसे भी कहना पड़ेगा कि कम से कम ये जानलेवा दवा है, लाइफ सेविंग है, तो इसका दाम ऐसा करें कि हर मरीज के पहुंच में ये दवा अवेलेबल हो जाए।